मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ, सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी, वो वहीं से स्कूल चले जाया करेंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा लूँ। पलक ने फ़ोन पर अपनी माँ से ये सब बातें कहीं। उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा आ जा, आखिरकार ये तेरा भी तो घर है, तुझे यहाँ आना चाहिए। तो पलक ने कहा ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। तो उसकी माँ ने कहा, जिसका नाम यास्मीन था, उसने कहा हाँ बेटा कल आ जाना ज़रूर से, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे पड़ोसी के घर जाना है। तो पलक ने कहा ठीक है माँ, फ़ोन को रख दो। तो यास्मीन फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे ज़ोया सुनती हो, कल तुम्हारी नंद आ रही है, आज बाज़ार जाकर फल सब्ज़ी और मिठाइयाँ भी लेकर आएगी, तो फिर जाकर तुम भी कुछ लेकर आओ। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती रहती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आ जाएगी, कुछ दिनों के लिए रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छा रहेगा। और सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज़ोया का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन में सोचने लगी कि काश आपको मेरी ध्यान और मेरी थकावट कभी नज़र आता। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर काम करती हूँ, जिससे हमारे परिवार में कोई भी कमी और दिक्कत ना आए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा काम करूँ। का आप मुझे भी समझें, ध्यान दे पाती कि आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार जाती हूँ अपने माँ के पास, और वो भी कुछ समय के लिए। उसमें भी आपको प्रॉब्लम होता है, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है, मुझे भी लगता है कि मैं अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। या अल्लाह आप ही खुद कुछ करो, तुम ही कुछ कर सकते हो मेरे मालिक, ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक जैसे कि अल्लाह ने उसकी बात सुन ही ली, उसके ननंद के घर से फ़ोन आया। नंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके जाने से और आने से रोका है, मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। तो यास्मीन ने कहा, अरे ये ऐसा हो सकता है, उन्होंने कभी तो पहले मना नहीं किया, तो आज क्यों मना करेंगी, ज़रूर कोई बात होगी, मुझे उनसे बात कराओ, भला इस बार उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्हें क्या हो गया है, लाओ मेरी बात कराओ। उसने मैं समझाती हूँ उन्हें। पलक ने फ़ोन अपनी सास को दिया और कहा, लीजिए मेरी माँ आपसे बात करेगी। तो फिर जब उसकी सास ने मोबाइल को पकड़ा तो यास्मीन ने कहा, समधन जी मुझे आपसे कुछ कहना है। समधन ने कहा, कहिए। दरअसल पलक कल त्यौहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। पलक की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाए इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और ना ही इस बात के लिए हम उसे कभी रोकेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू की माँ बाप मिले थे, जो कि ज़हन के बहुत अच्छे थे और खुश मिजाज थे। उनसे मेरी गपशप भी हुई। उसी दौरान उनकी बातों बातों में मुझे पता चला कि आप ज़ोया को साल में एक ही बार मायके जाने को कहती हैं, और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। तो आप ऐसा क्यों करती हैं? मुझे लगता है कि आपको पहले ज़ोया को उसके घर भेज देना चाहिए, उसके मायके, और वो जब मायके हो जाए तो फिर मैं आपकी बेटी को यानी पलक को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे लगता है कि आपसे कहना ज़रूरी है, तो अगर आप उसे समझ लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी और हम सब के लिए अच्छा होगा। बेटी की तरह आप बहू को भी रखा करिए, बेटी को ज़्यादा प्यार देती हैं तो उससे बढ़ के आपको बहू को प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की ख्वाहिश होती होगी, हो सकता है
पलक के वहाँ आने से उसकी खिदमत के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वो आपसे कुछ बात कहने में डरती होगी क्योंकि अभी वो नई-नई है। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपसे ज़बान लड़ाएगी और आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी, आपके ख़िलाफ़ बोलने लगेगी, फिर वो आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे वो अपने मायके चली जाएगी। इससे अच्छा है कि आप अपने ही कुछ अंदर बदलाव डालिए, जिससे आपका रिश्ता और रिश्तेदारी में मिठास ख़राब नहीं होगी और कभी उसमें कड़वाहट नहीं आएगी। यास्मीन ने अपने समधन की हर एक बात में सच्चाई नज़र देखी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर अपनी बहू का मन का हाल पता नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ अपनी भाभी के बारे में जो गलत सोच रही थी, इस बातचीत को सुनकर उसकी ननद के दिल में ये आया कि उसने रियलाइज़ भी किया कि वो कभी भी अपने भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती थी, उससे हमेशा रूठे रूठे बात करती थी। जब वो अपने मायके जाकर आती थी तो भाभी थोड़ी उदास रहती थी। तो यास्मीन ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि ज़ोया, कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ क्योंकि पलक नहीं आने वाली, इसलिए तुम पहले जाओ, मायके होकर आओ, फिर पलक आ जाएगी। ये सुनते ही ज़ोया का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया क्योंकि वो पहले बार बार यही सोचा करती थी, काश कि मैं अभी अपने मायके जा सकती। जब उसकी सास ने सामने से उससे अपने मायके जाने के लिए कहा तो वो खुश हो गई और अगले ही दिन वो अपने मायके चली गई और इस बार 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे हफ्ते भर के लिए अपने माँ बाप के साथ अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई। और जब वो लौट कर आई तो उसका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था। उसकी आँखों में एक अलग ही चमक थी। ज़ोया के आने के बाद पलक भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से मिली और उनके साथ खुशी खुशी से रहने लगी और उससे अच्छे से बात करने लगी। पलक अपनी माँ से बात करते हुए उन्हें समझाती कि भाभी बहुत सही हैं, हम लोग उनको गलत समझ रहे थे। तो ज़ोया के साथ वो अच्छे से रहने लगी और ज़ोया भी खुश हो गई। दूसरी तरफ ज़ोया ने अपने ससुराल वालों के बदलाव रवैये से बहुत खुशी थी। वो अब वही सोच रही थी कि मैं ऐसा काम करूँगी, मैं ध्यान रखूँगी कि मैं हर काम अच्छे से करूँ ताकि मेरे ससुराल वाले हमेशा अच्छे रहें। वो ध्यान रखती कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे उसके घर में तनाव का माहौल पैदा हो जाए। तो सब वो परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।